করে diri jago yang raksa orang ngajana asyik apply korang bini kakak kena diri jago yang raksa orang ngajana asyik apply korang bini kakak kena oh bubagra jadi hai curi dong jadi nempit syawai hayung genang hayung genang Kadui tatong baidi makhang shomui taku nukdi Kadui tatong baidi makhang shomui taku nukdi Nini ani jatani bagai bahayo Dapani jati macungai kelanganayo Nini ani jatani bagai bahayo Dapani jati macungai kelanganayo Oh hai baidi joto bakshake han unshidi bini kanshake do hai baidi joto bakshake han unshidi bini kanshake Bal baksha baidi bini logi thangnai phaidi Bal baksha baidi bini logi thangnai phaidi Nini ani jatani bagai bahayo Dapani jati macungai kelanganayo Nini ani jatani bagai bahayo Dapani jati macungai kelanganayo Oh hai baidi joto bakshake han unshidi bini kanshake do hai baidi joto bakshake han unshidi bini kanshake Shabo bhayabo hakl share khorang kepelai khashla khore Shabo bhayabo hakl share khorang kepelai khashla khore diri jago yang raksa khorang ngajana asyik apply khorang bini kakak kena diri jago yang raksa khorang ngajana asyik apply khorang bini kakak kena oh bubagra jadi hai curi dong jadi nempit syawai hayung genang hayung genang कितना इम्पोर्टेंस रखता है इस तरह का हाँ, चैनल वो और सिर्फ volunteers से जो वो आपका करना जो है। एग्रीमेंट था आप हमेशा बोलते हैं एग्रीमेंट के बारे में या विलेज काउंसिल इलेक्शन के बारे में तो क्या चर्चा होगा इसमें ये बात थोड़ा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 65% ऑफ इंडिया यूथ है 70% ऑफ तिपरासा कम्युनिटी इज़ यूथ ओरिएंटेड अगर यूथ को हम लोग ओपनली अगरतला के बीच में पहले तो क्या होता था कि तिपरासा को अगरतला में प्रोग्राम करने के लिए अनुमति भी नहीं मिलता था जब से तिपरा मोथा आया है हम लोग अगरतला के बीच में भी प्रोग्राम कर रहे हैं और यूथ को भी चांस दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंस ये है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ में वो अपना आवाज़ उठा सके ये पहला बात है। और तिपरा मोथा एक पहला पार्टी है
जो यूथ को पूरे त्रिपुरा में इम्पोर्टेंस दे रहा है। मैक्सिमम ऑफ आर MDCs और MLAs आर फ्रॉम द यूथ। सेकेंड चीज़ है कि रिगार्डिंग विलेज काउंसिल इलेक्शन एंड द तिप्रसा अकॉर्ड एंड 125th अमेंडमेंट द पार्लियामेंट, ये सब बात दिल्ली में हो रहा है और मैंने क्लियरली कह दिया है कि हमें अलायंस में ऐसा बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम अपने लोगों को हेल्प नहीं कर सकते। अगर हमें लगेगा कि हम लोग अपने लोगों को हेल्प नहीं कर पाते हैं तो देयर इज़ नो रीज़न टू सिट इन द अलायंस एंड इन द गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट के बाहर रह के भी अपने लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हमने अलायंस में हम लोग आए हैं फॉर वन रीज़न, टू इम्प्लीमेंट द तिप्रसा अकॉर्ड एंड टू इम्प्लीमेंट आवर प्रोमिसेस टू आवर कम्युनिटी। अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है तो करे, अगर नहीं सीरियस है तो हमको भी अपना अगला रास्ता चुनना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात है, इसमें दो राय है। त्रिपुरा के यूथ से बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनका जो आत्मविश्वास काफ़ी टूट चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने साल उनको पूरी तरह से मार्जिनलाइज कर रखा है। तो क्या आपको लगता है लैंड राइट्स जैसे जो मुद्दे आपने ये नॉन निगोशिएबल है, नॉन निगोशिएबल, लैंड राइट्स नॉन निगोशिएबल है, फंडिंग फ्रॉम सेंटर नॉन निगोशिएबल है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नॉन निगोशिएबल है। हम सिर्फ मंत्री बनाने के लिए गवर्नमेंट में नहीं बैठे हैं। हमारा रोल है कि अपने कम्युनिटी को 2-3 लोगों को मंत्री बनाने से तिप्रसा का प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होने वाला। हमारा एजेंडा है कि 14 लाख तिप्रसा को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया जाए, उसमें लैंड राइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। मैम, कुछ दिन पहले आपने एक अमित शाह से मुलाकात की, परसों ही मुलाकात तो उसमें क्या हमारा जो पॉइंट अपडेट है? सब अपडेट है। अब स्टेट गवर्नमेंट को अपना व्यूज़ देना है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या व्यूज़ होगा वो हम जानना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक हमसे अच्छे से मिले हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने मैक्सिमम ऑफ आवर डिमांड्स को स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में तिप्रसा के संग अन्याय हुआ है। अब स्टेट गवर्नमेंट को अपना व्यू देना है। जब स्टेट गवर्नमेंट अपना व्यू देगा उसके बाद हम विचार करेंगे कि हमारा क्या पोजीशन होगा। बुबकरा, कोई पूछ रहा है आपने प्रेशर देना शुरू कर दिया बीजेपी को या अलायंस से जाने का डिसाइड कर लिया है, कोई ऐसा सच बात है क्या? देखिए, त्रिपुरा में पॉलिटिक्स बहुत सिंपल है। ना CPM कुछ दे रहा है मानी सरकार के अंदर, ना कांग्रेस ने कुछ दिया उसके पहले, ना बीजेपी कुछ दे रहा है। हमारा बात दिल्ली से है। दिल्ली को समझना चाहिए कि अगर हानि बात यह है कि प्रेशर देना जरूरी है क्या? तो प्रेशर नहीं देने से आप चावल बना सकते हो प्रेशर कुकर के बिना? हम क्या यहाँ में मौनी बाबा गूंगी कोडिया बन के बैठेंगे? मैं यहाँ में पूरा अपने लोगों के लिए आया हूँ, ये मैं भूलता नहीं हूँ। मुझे ना किसी ने बनाया है यहाँ का लीडर, ना दिल्ली ने बनाया है यहाँ का लीडर, मुझे मेरे तिप्रसा लोग ने बनाया है। और अगर तिप्रसा लोग को कुछ देना है तो प्रेशर देना पड़ेगा और प्रेशर नहीं देने से काम नहीं बनता है। मुफ्त में ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं अपना प्रेशर रखूँगा अपने इनके ऊपर। मैं यहाँ में मैं क्या बोलता है मामिता डांस या हम लोग हौजागिरी डांस करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। तो यहाँ में सिर्फ भांगुई देकर नाच दिखाकर इनको थैंक यू बोलने से नहीं होगा। तिप्रसा, आज का तिप्रसा, आज अगरतला में हम लोग YTF प्रोग्राम कर रहा है दिखाने के लिए कि आज का तिप्रसा अगरतला में भी अपना अधिकार मांग सकता है, सिर्फ गांव में नहीं। बुबकरा, आपकी पार्टी से कोई MLA MDC उसके बारे में रिएक्ट नहीं करूँगा। रिएक्ट करने से कुछ फ़र्क नहीं होता। अगर आपके पास हिम्मत है ना तो आप जाकर CPM में पूछो जितेंद्र चौधरी और मानिक सरकार के बीच में क्या प्रॉब्लम है, जाके BJP में पूछो कांग्रेस में क्या ग्रुपिज्म चलता है। आपका हिम्मत है तो जाकर BJP में पूछो कि एक एक्स मंत्री और CM के बीच में क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ तिप्रसा को ही पूछते हो? हिम्मत है तो उनको भी पूछो ना। सब पार्टी में ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरा एजेंडा हमारा कम्युनिटी है। लेकिन आपका कॉकबॉक मीडिया का क्या प्रॉब्लम है? आप तिप्रसा को ही कमज़ोर करते हो। जाके पूछो ना नेशनल पार्टी से और अदर रीजनल पार्टी से। अगरतला के पार्टी में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आपको सिर्फ अपने ही पार्टी, अपने ही घर में आग लगाना है, ये आपका प्रॉब्लम है।